किसी को कुछ पूछना है? सर मैं रिकॉर्डिंग का पूछ रहा था। बोलिए। मैं रिकॉर्डिंग का पूछ रहा था सर, रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? हाँ, वो मैम आपको बोल देगी। मैं उनके पास मेरा जो रिकॉर्डिंग है दे दूंगा। अपराजिता मैम। जी सर। बोलिए सर। हेलो। ठीक है, तब तक किसी को कुछ पूछना है मेडिटेशन के लिए, ग्रह के बारे में कुछ दिक्कत? और मुझे एक आपका अनुभव बताइए कि आप अभी आज तक क्या अनुभव किया है इसमें। आपको कुछ फायदा हुआ है? आपके शरीर में कुछ अलग फीलिंग्स हुई है? आवाज आ रही है कि मेरी? आ रही है सर। तो आप लोगों को क्या लाभ हुआ इस मेडिटेशन से? अनम्यूट कीजिए सर, आपका आवाज नहीं, आपको अनम्यूट कीजिए आप खुद को। ओके, बोलिए। हाँ जी सर। सर मैं बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? बोलिए। सर आपका क्वेश्चन क्या है बताइए। मैं आ, आपने क्या क्वेश्चन रेज किया सर? मैंने बोला कि आपको इस 2 3 4 दिन में क्या अनुभव आया, और आपके शरीर को, मन को क्या फायदा हुआ? सर अभी ऐसा तो मतलब सिर्फ मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं मेडिटेशन की तरफ जा ही नहीं पाता था। हाँ। तो मतलब कि आंखें तो मतलब 2 मिनट से या 5 मिनट से ज्यादा बंद ही नहीं होती थी कहीं ना कहीं, मतलब कि दिमाग तो चलो चलता ही चलता रहता है कहीं ना कहीं। आंखें हाँ, खुल जाती थी। अब वो है कि मैं वो चीज कर सकता हूँ। बराबर। यानी कि उस ओर आपका अभी मन जाने लगा है, मन को ट्रेनिंग मिल रही है अभी प्रॉपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मन हमारा बाहर ही भटकता है, तो हाँ उसको जी, हाँ जब जी। उसकी आदत लगी, अच्छे लगने लगे, मन को कैसा है, जब एक चीज अच्छी लगने लगी तो उसके ओर दौड़ने लगता है। तो एक स्टेप आप उस ओर चल रहे हैं जिधर हमें जाना है। तो उस रास्ते में वो सब हीरो का ही रास्ता है, उधर सब मिल जाएगा आपको। तो मन को उस रास्ते पे लगाओ, सब मिल जाएगा उस रास्ते पे। धीरे धीरे सब कष्ट भी दूर हो जाएंगे। किसी को कुछ सीवियर पेन वगैरह था का? था ओल्ड कुछ, कोई बीमारी में राहत मिली? ऐसा तो कभी अभी 3 4 दिन में नोट तो नहीं किया सर, बाकी आगे चल के पता लगेगा। बट सर आंखों में भारीपन बहुत ज्यादा है। हाँ, हाँ सर, सेम सेम मेरा भी यही है। अभी भी बहुत आंखें हेवी हो रही है। वो मैं हमारे कुछ नहीं ईड़ा अभी और भी। पिंगला दो नाड़ियां रहती है। तो वो नाड़ी है ना, शुद्ध हो रही होती है। जब ये दो नाड़ी शुद्ध होती है तो बीच वाली नाड़ी, वो जो सुषुम्ना नाड़ी रहती है, तो ये दोनों क्लीन होके वो बीच वाली शुरू हो जाती है, फिर वो ऊपर उठने लगती है ऐसी। तो कुंडलिनी जागृत कर करके ऊपर आ जाती है। तो पहले भारी भारी लगेगा आपको। सर भारी नहीं लग रहा है, आंखें इतनी ये हो रही है क्या, नींद इतनी गहरी आ रही है, ये हो हाँ, रहा है। तो रिलैक्सेशन चल रहा है अभी तक, आपने इतना रिलैक्स नहीं फील किया होगा। तो माइंड को, शरीर को सब रिलैक्सेशन, उस पे जो स्ट्रेस था, बहुत स्ट्रेस था, वो निकल जा रहा है, इसीलिए वो आराम के लिए बोल रहा है, अभी आराम करो, आराम करो। हेवी मेडिटेशन के बाद यही होता है। मेरा अनुभव विपश्यना में किया मैंने, तो उधर 15 घंटे का मेडिटेशन था। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन रहता है उधर। तो जब मैं रात को 9 बजे सोता था, उधर कंपलसरी था 9 बजे जाने का।
तो 9 बजे ऐसा सो गया तो 2 मिनट के बाद ऐसा लग 4:30 बजे वो उठाते थे हमें। तो ऐसा लग रहा था कि मैं 2 ही मिनट सो गया हूँ, इतना डीप मुझे नींद लगती थी। यानी कि हर एक को मेडिटेशन का इफेक्ट ही वो रहता है कि आप अगर डेली मेडिटेशन करते हो तो आपको टाइम पे नींद आएगा, टाइम पे खुलेगा। और वो नींद इतने आएगी कि हम रात को, सबकॉन्शियस माइंड तो काम ही करता है लेकिन जो यूनिवर्सल यूनिवर्सल पावर को कनेक्ट रहते हैं रात भर। दिन भर जो जितना हम दौड़ते हैं तो रात भर हम चार्जिंग चार्जिंग के लिए लगते हैं, चार्जिंग हमारा चालू रहता है रात भर। तो उस टाइम में हमें डीप ही नींद लगना चाहिए, ना कोई सपना आना चाहिए ना कुछ। यानी कि दिमाग नहीं चालू रहना चाहिए, दिमाग खाली और कौन सब चालू रहने के लिए काम करना चाहिए। तब हमें हम डीप में ही चाहिए, तो उसको ही नींद बोलते हैं, जिसमें ना कोई सपना रहता है ना कोई अपना रहता है। सर नींद की बात करूं तो जैसे मैं आज बाई चांस रात को 1 बजे सोया हूँ, तो हम्म। मुझे 2 बजे लगा कि 5 बज गई। फिर मैंने उठ के टाइम देखा, फिर मैं सो गया। फिर मैं हम्म। 3:30 बजे उठा, मुझे लगा कि क्लास ना निकल जाए। फिर मैं दोबारा सो गया, फिर मैं 4:30 का उठा हूँ। तो आपने मन को बोल दिया था कि ये क्लास नहीं छूटना चाहिए, इसलिए वो जगह रहा था कि मेरे से नहीं छूटना चाहिए, अरे छूट गया क्या, छूट गया क्या। इसलिए वो बीच बीच में जगा रहा था आपको। मन को ऐसे ही ट्रेनिंग देने का है कि कल का दिन मेरा खाली ना जाए, इसलिए वो आपको जगाना चाहिए कि उठो, उठो करो। तो नींद तो प्रॉपर आनी चाहिए सर वैसे। हम्म। नींद तो प्रॉपर आनी चाहिए ना। नींद आ जाएगी। आप मेडिटेशन एक जीवन का एक भाग बना लो, उसको टाइम दो, एक 10 मिनट 15 मिनट दो डेली, तो आपको नींद अपने आप आ जाएगी। सर मुझे ये समझ नहीं आई कि हार्ट चक्र से ऊपर के 3 चक्कर और आगे ऊपर नीचे के 3 चक्कर ये कैसे बैलेंस हो जाएंगे। मतलब हाँ, ट्रायंगल से आपने आपने बता दिया कि ट्रायंगल बन जाएगा। बराबर। आपने हार्ट चक्र का, 1 मिनट में एक ये शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। सर, बोलिए। महेश सर, बोलिए। अगर कोई पर्सन अपने पास्ट में ही अटका है, वही हम्म। चीजें लेकर लेकर डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए उसका कौन सा चक्र ये रहेगा डीएक्टिवेट, और उससे वो बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पास्ट में उसका मन जा रहा है, और मन यानी उसका जो चंद्र है वो पास्ट लाइफ से यानी कि प्रोग्राम हुआ है। तो बार बार उसके ये ला रहा है आगे, इमेज इमेज जो ला रहा है ना चंद्र, जो बार बार पास्ट का ही आगे ला रहा है। तो चंद्र को क्लीन करो, यानी कि मन को क्लीन करना चाहिए। मन यानी चंद्र रहता है, आपको मालूम है गंगा जी के तट पर, आपको मालूम ही रहेगा, आप उधर से सब लोग ना, गंगा जी की आरती होती है धूप दीप से। तो गंगा जल ही चंद्र है, रियल में चंद्र है। यानी कि भगवान शिव के सर में से वो नीचे आती है, तो वो चंद्र है, और वो हर मनुष्य की कुंडली साफ कर देती है, इसलिए गंगा जल की पूजा होती है। गंगा जल में डुबकी लगाते ही पाप धुल जाएंगे, ऐसा क्यों बोलते हैं मालूम है? तो हमारा सेवन चक्र उधर क्लीन होते हैं, इसलिए गंगा जी की आराधना की, उधर जाके उसकी प्रार्थना की, तो वो ज्यादा हमें इफेक्ट मिलता है। अगर किसी को सर पास्ट मेमोरी बहुत तकलीफ दे रही होती तो उनको चंद्र क्लीन करना चाहिए। मेडिटेशन से अपने आप हो जाएगा। मेडिटेशन में अगर वो थॉट्स बार बार आ रहे हैं तो उसको खाली देखो, एक्शन मत लो। किसी से झगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो उस पर एक्शन मत लो। वो पास्ट मेमोरी है, इतना ही याद रखो कि ये पास्ट है मेरा, और उसमें मुझे कुछ इंटरफेयर नहीं करने का, तो वो बाद में नहीं आएगा। ऐसा एक एक आप सब्जेक्ट क्लियर निकाल दो। अगर इन्वॉल्व रहोगे तो बार बार आएगा।
हमारे शरीर पर अगर जख्म हो जाती है, अगर हम दिन भर उसको देखेंगे तो जख्म ठीक नहीं होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो वैसा ही रहे। इसका अर्थ वही है। अगर किसी विचार को हम बार बार देखते हैं तो हमारा मन सोचता है कि इसको यही चाहिए, इसलिए वो बार बार देख रहा है। हमारे जीवन में वही होता है कि अगर पैसा नहीं है तो हम बार बार उधर ही फोकस देते हैं कि पैसा नहीं है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वही बोलता है कि इसको यही चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है कि आपको जो चाहिए उस पे फोकस करो, जो नहीं चाहिए उस पे मत करो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। जी सर। सर जो आप रात को क्लास लेना चाह रहे हो वो कल सुबह नहीं हो सकती? नहीं नहीं, सुबह नहीं, अभी मेरा शेड्यूल चल रहा है ना सर। मैंने ठीक ये है सर। हमारे इधर आषाढ़ी पूर्णिमा की वजह से कोर्स रखा था ये। भगवान श्री जी। विष्णु का इधर विट्ठल मंदिर महाराष्ट्र में है, तो इसलिए मैंने सभी को लाभ लेने के लिए रखा था 4 दिन, उनकी सेवा के जी। लिए, इसीलिए। तो बाकी का मेरा शेड्यूल चल रहा है कोर्स का। मेरा महीने का भी रहता है और ये शॉर्ट टर्म, किसी को कोर्स यानी कि सीखने वाले भी रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी रहते हैं, रेकी हीलर रहते हैं। क्योंकि कोई कला हमने ली, वो कौन सी भी हो, चक्रा हीलिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो, अगर वो दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर रही है तो उसका कुछ फायदा नहीं है सीख के। अगर कोई ऋषि मुनि किसी को श्राप देता है और उसके अंदर ही पावर नहीं है तो वो श्राप फल देगा क्या उसको? नहीं देगा ना। उसको खुद पे, खुद के शब्दों पर भरोसा था, इसीलिए वो शाप देता था। कोई भी शाप नहीं दे सकता। और जो ऋषि मुनि शाप देते थे वो किसको देते थे? तो हमारे सप्त जो कुंडलिनी है उनको शाप देते थे, हमारे नाम पर नहीं देते थे। इसीलिए आज भी गायत्री मंत्र पर भी शाप है, विष्णु सहस्त्र नाम पर भी शाप है। शाप यानी लॉक, आध्यात्मिक दृष्टि से उसको लॉक बोलते हैं। तो हर मंत्र को एक पासवर्ड है। गायत्री मंत्र को भी अगर फल देने के लिए एक्टिवेट करना रहेगा तो उसको भी पासवर्ड है। किसी और को कुछ क्वेश्चन वो पूछना है पासवर्ड मिले क्या? वो पासवर्ड मिलेगा कहाँ से सर? पासवर्ड तो हमारे ग्रंथों में है। गायत्री मंत्र अगर हमने संकल्प किया, पासवर्ड संकल्प में रहता है कि मैं ये गायत्री मंत्र इस काम के लिए, अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे ये गायत्री मंत्र से फल मिलने दो। तो आप देख सकते हैं कि गायत्री मंत्र का पासवर्ड क्या है। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पासवर्ड है, यानी कि वो जो स्तुति रहती है, जो स्टेप रहता है वही पासवर्ड रहता है, लेकिन उन्होंने उसको लॉक करके रखा है। वो बहुत बड़ी बड़ी ताकत है। गायत्री मंत्र एक महामंत्र है, इसलिए उसको लॉक है, पासवर्ड है। एक मिनट हाँ। किसी को और कुछ पूछना है क्या? तब तक एक मिनट, मैं वीडियो सेव कर रहा था। आप स्क्रीन शेयर कर रहे थे महेश सर सर, एक? एक मिनट बोलिए मैम। ऐसा सुना गया है कि गायत्री मंत्र लेडीज नहीं कर सकती है, ये अफवाह है क्या? अफवाह है वो। क्योंकि नहीं कर सकते क्यों मालूम है क्या? गायत्री मंत्र ऐसे करके फायदा नहीं, क्योंकि उसको लॉक लगा है। अगर किसी घर को लॉक लगा है और आप उसको
खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो व्यर्थ है ना, इसलिए बोलते हैं कि गायत्री मंत्र मत करो, मालूम नहीं तो मत करो, ऐसा है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसकी एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर करके किया तो ही वो खोल देगा। जो महाभारत में ब्रह्मास्त्र यूज किया था उसको भी पासवर्ड था, वो पासवर्ड निकालते ही उनको वो ब्रह्मास्त्र आ जाता था उनके पास। ब्रह्मास्त्र के लिए भी देखो, गुरुकुल में शिक्षा पहले दी जाती थी, उन सब योद्धाओं का भी सेवन चक्र एक्टिवेट करके उनमें एक पावर बनाते थे पहले, और बाद में दिव्यास्त्र उनको प्रदान करते थे ऋषि मुनि। वो पावर हमारे शरीर में आना चाहिए। तो आप लोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस कीजिए, सही तरीके से कीजिए। आप लोगों का भी सेवन चक्र तो क्लीन हुआ है, आगे से आप उन सब चक्रों को बैलेंस रखेंगे, हर रोज प्रैक्टिस करके उन सब में पावर लेके आएंगे। कुछ किसी को कुछ पूछना है? बाकी नहीं कोई बोल रहा है, क्वेश्चन ही नहीं है। सर हमें कैसे, आपको कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा चक्र एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है? आप तो अभी फेस रीड कर रहे हो ना, आपने तो हमें अभी 4 दिन की सेशन दे दी है, तो आपको थोड़ा तो अंदाज आया होगा किसी पर्सन का कौन सा चक्र एक्टिव है इसलिए या मैं बोल नहीं रहा है, हूँ या क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन से ही पता चलता है कि इनको क्या जरूरत है। जो हमें शरीर के अंदर नीड रहती है वही हम बोल के दिखाते हैं, तो ही पता चलेगा कि हमारा कौन सा ब्लॉकेज है। आप खुद भी, मैंने बोला कि आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर बात करने से डरते हो, अभी कोई बात करने से उनको दिक्कत हो रही है वीडियो ऑन करने के लिए, तो सोचो कि उनका अनाहत चक्र ब्लॉकेज है, विशुद्धि चक्र भी ब्लॉक है। न बोल के भी अभी नहीं कोई बोल रहा है तो उसका विशुद्धि चक्र ब्लॉक है। देखो सर, आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना सर? नहीं सर, मैं तो एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, बाकी करता नहीं हूँ। हाँ, बट कोई ना लेकिन कोई ये कर रहे ओकल हैं, से ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, इसीलिए उनका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि वो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। जिसका ये चक्र एक्टिवेट होता है वो पूछता है बार बार। स्कूल में भी जो स्टूडेंट रहते हैं, जो पूछता है उसी को ही ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। विशुद्धि चक्र जिसका एक्टिवेट रहता है उसी को मार्क्स ज्यादा मिलता है, जो चुप बैठता है उसको मार्क्स देखो नहीं मिलता। तो आपका जो बिहेवियर है उससे ही पता चलता है। अभी बहुत जन का क्वेश्चन नहीं है, यानी कि विशुद्धि चक्र भी उनका डीएक्टिवेट है, काम के लिए खाली चल रहा है। अनाहत चक्र भी उनका डीएक्टिवेट है, यानी कि जब बोलने जाते हैं तो दिल की धड़कनें अगर बढ़ जाती है तो समझो कि अनाहत चक्रों को इतना पावर नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस बोल नहीं सकता। जब हम किसी को, किसी से बोलते हो डरते नहीं, तो हमारा अनाहत चक्र बैलेंसिंग रहता है। टीचर लोगों का अनाहत चक्र, बहुत अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र बैलेंस रहता है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं फिर भी वो पढ़ाते हैं, बोलते हैं, गाना गाते हैं। टीचर लोग शर्माते नहीं, देखो वो बच्चों को टीचिंग करते हुए गाना भी बोलते हैं, कोई पोएम रहेगा तो विशुद्धि चक्र एक्टिवेट रहता है। बट सर हर एक चक्र पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स देता ही है ना। जैसे हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं तो ठीक है, हमारा विशुद्धि चक्र बैलेंस है, बट कभी कभी जो हम लोग देखते हैं क्या, बैड वर्ड्स यूज करते हैं, हैश लैंग्वेज में बात करते हैं या लाउडली बात करते हैं, तो क्या उनका कोई विशुद्धि चक्र इनबैलेंस हो जाता है? विशुद्धि चक्र अनाहत चक्र से कनेक्टेड रहता है। आप
आपको कैसा फील हुआ, उसके बाद ही आपके शब्द निकलते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। वही होता है ना सर, एक्शन पे रिएक्शन होता है ना। हाँ, कहीं कभी झगड़ा तो हो गया, हम पहले लोग कोई देखते भी हैं। एक्शन आपके दिल पे होगा, इसलिए उसको मजबूत बनाना है। कोई आपको गाली देगा, गौतम बुद्ध ने वही बोला है कि उनके बार एक एक बार वही घटना हुई कि एक आदमी उनके सामने आया और वो गाली देने लगा, उनको बहुत सारी गालियां देने लगा। तो उनके शिष्य बोले कि महाराज आप चुप बैठे हैं, वो इतना आपका कोई गलती नहीं, फिर भी वो गालियां दे रहा है, गालियां दे रहा है। तो गौतम बुद्ध क्या बोले कि उसकी गाली मैंने स्वीकारी नहीं है, तो मैं क्यों रिएक्शन करूं उस पे। तो जब तक हम आगे वाले का शब्द दिल पे नहीं लेते, मन पे नहीं लेते, तब तक हमारा विशुद्धि चक्र रिएक्ट नहीं करेगा उस पे। तो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उसको कुछ नहीं बोला। तो उस उनके अंडर सब चक्रस थे, इसलिए उन्होंने रिप्लाई नहीं दी उसको। तो ये अपनी अब चार चार दिन की यात्रा थी ये, चलो आज रात को कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे मार्गदर्शन के लिए क्या रहेगा सर? क्लास आगे ला रहे अभी हैं ना सर, 5 दिन की क्लास ला रहे, पेड क्लास। इन्हीं सर की? हाँ, महेश सर की है ना, अभी 5 दिन की क्लास है, पेड क्लास। हम लोग कब वो से? प्लान आउट कर रहे हैं, कब से स्टार्ट करनी है वो देख लेंगे। इसलिए ये मेडिटेशन भी, ये आषाढ़ी एकादशी था, पूर्णिमा भी थी, उसलिए हमने बोला था सर को। सर का स्केड्यूल बहुत एक्चुअली बिजी होता है, फिर भी सर को रिक्वेस्ट किया कि आप दिन एक 2-4 दिन का स्केड्यूल रख लीजिए हमारे स्टूडेंट के लिए। तो सर ने हमारे लिए टाइम निकाल लिया था। तो अभी सर से बात करके हम लोग उनका टाइम ले लेंगे, और क्लासेस हम लोग पेड क्लासेस जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। देखो, थैंक यू। अभी मैंने तो आपको गाइड किया है। अगर आप सब कर सकते हैं तो जो दिया है उसको फॉलो करो। मैंने बार बार आपको बोला है कि दिल पे फोकस करो, उससे अपने आप रास्ते मिल जाएंगे आप सभी को। ऐसा नहीं कि हर एक कोई आएगा और आपको चलाएगा। तो इसलिए आप खुद भी कर सकते हैं। किसी को समझ में नहीं आया ये 3-4 दिन, वो पेड क्लास भी ले सकते हैं। मेरा मेडिटेशन का, जैसे हर एक जिम लगाता है महीने का, तो मेरा अष्टांग हृदय का मेडिटेशन का भी जिम है। यानी कि उसमें भी बहुत लोग कनेक्ट है, जो कि महीना भर कंटिन्यू, उनका एक टाइमिंग है मेरा। रात को किसी का 8 बजे है। तो महीने का जैसे जिम लगाते वैसे उन्होंने मेडिटेशन का मेरे क्लास ज्वाइन किया है। तो हर रोज 8 बजे से, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, वो 8 से 9 बजे तक वो ज्वाइनिंग करते हैं, जिनका 8 से 9 बजे तक का है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें अकेले में आदत नहीं लगेगी, हमारे साथ कोई रहेगा तो हमें आदत लगेगी। नहीं, वो कर रहे हैं हम भी करेंगे। अकेले में मन बहुत अभी ट्रेन नहीं हुआ है, इसीलिए वो ज्वाइन हुए हैं। महीने के मेडिटेशन को भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, 5 दिन का ट्रेनिंग कोर्स भी ले सकते हैं। और इसमें एडवांस भी है, एडवांस हम बाद में बोलेंगे क्योंकि हम बेसिक में ही तैयार नहीं है अगर, तो एडवांस क्या बोल के फायदा। क्योंकि अभी जो कलयुग चल रहा है 2023 में अभी, तो बहुत सारी डिसेस आ रही है, इलाजें चल रही है, लेकिन परमानेंट नहीं कुछ इधर। सब ट्राई करके ही, अभी कोरोना में सब ट्राई करके ही यूज कर रहे थे, ये चलेगा क्या, ये चलेगा कि नहीं, ये चलेगा कि नहीं। तो इधर से आगे में बहुत सारी बीमारियां भी आने वाले हैं। हम सभी लोगों को अभी आरोग्य पर बहुत फोकस करना पड़ेगा।
और उसमें ही अपॉर्चुनिटीज है बहुत सारे। महिलाएं घर में बैठे भी मेरे जैसे मेडिटेशन क्लास ले सकते हैं ना, हर रोज 1 घंटा। जब उनका एडवर्टाइज हो जाएगा किसी सिटी में तो 100 लोग तो मिल सकते हैं ना कम से कम। अगर 100 लोगों ने 500 रुपए से भी आपका मेडिटेशन क्लास ज्वाइन किया, 500 रुपए अभी मेरी मोबाइल का रिचार्ज है, तो हेल्थ के लिए कोई भी 500 रुपए का देगा, रिचार्ज करेगा हेल्थ के लिए, तो 50,000 कम से कम महिला, एक महिला कमा सकती है ना मेडिटेशन से। प्रॉपर मेडिटेशन होना चाहिए, है ना सर। तो ऐसा नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी इधर ही है, दुबई, दुबई से भी बहुत ऑफर्स है, लेकिन उनका टाइम अलग अलग है, उस टाइम में करने वाला चाहिए। उधर से भी बहुत पैकेजेस है, 10-12 हजार की नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत भी नहीं है अगर हम इस पे काम करेंगे। लोगों की जरूरत क्या है उस पे काम करो, आपको उसका मानधन मिल जाएगा। तो सर जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन का आपके शिविर मतलब चलते हैं, तो 8 से 9, तो मेडिटेशन का टाइम तो सर आपने 5 से 6 और रात को 10 बजे का बताया है ना? ये अभी कोर्स के लिए अलग है, जो रेगुलर है, मंथली है, उनको चलता है। नहीं, जैसे आपने बोला कि भोजन भोजन से 2 घंटे बाद में, हाँ, मतलब। अभी देखो किसी का जॉब छूटता है 6 बजे, वो 7 बजे घर में आता है, और 8 से 9 बजे तक उनका, जब तक घर घर में खाना बनता है तब तक ये वो मेडिटेशन करके लेते हैं। किसी को 9 से 10 बजे तक, लेकिन 10 के बाद नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है सर का पेड कोर्सेज चलते हैं 10 के बाद, 10 से 11, 8 से 9, 9 से 10, यही है। और सुबह का सुबह टाइम सर? सुबह में जो अभी मैंने फ्री का क्लासेस लिए 4 दिन के लिए, उनको 4 दिन के लिए मैंने छुट्टी दी है, जो कि ये 5 से 6 बजे तक जो है बैच, उनको 4 दिन मैंने दूसरा टाइम दिया है। तो इस बैच का लिंक वगैरह क्या है सर? हाँ, जो बैच में एडमिशन लेता है उनको डेली लिंक जाता है। उसका प्रोसीजर क्या है सर बैच में एडमिशन लेने का? आपको शाम को बता देंगे क्या है कैसा है, सब डिटेल में बता ठीक देंगे आप शाम को। ठीक है। हम्म, तो चलेगा। शाम को मुझे मुश्किल लग रहा है सर। मैम से आप कांटेक्ट कर दो, मैम बोल देगी। आज लास्ट ठीक। का दिन है, क्योंकि सभी, आप बाद में मिलेंगे या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो आपको देना है जो, यानी कि सभी चक्रों का क्या क्या म्यूजिक है, और आपको लाइफ में आगे वो सुनना सुनना ही है एक्टिवेशन के लिए। इसीलिए आप अवश्य ज्वाइन करें रात को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सेशन। सर सुबह नहीं, ले जाओ सर उसको। सुबह में थोड़े ही लोग कनेक्ट होते हैं, अभी देखो कितने, 5 ही लोग हैं, रात में ज्यादा रहते हैं। चलो सर। देखो आज रात चलो। को आपको कैसा जम रहा है कि नहीं, मैम तो बोल देगी आपको, लेकिन देखो आज बहुत अच्छा होने वाला है शाम को। सभी चक्रों का आपको क्या क्या म्यूजिक है वो पता चलने वाला है। अभी हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, से थर्ड आई की एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो क्या आप सब लोग? मैम 9 मिनट पूछ, रह गए सर, बाकी सिर्फ। यस। ठीक है, तो ये आपको ही बोलने वाला हूँ मैं, आप ही करने का है प्रैक्टिस, डायरेक्ट। म्यूजिक नहीं लगाऊंगा, लगाओ म्यूजिक लगाओ मैम, या डायरेक्ट करोगे आप? देखो म्यूजिक लगाता हूँ, लेकिन एक बात सुनो, आप भी खुद भी करो अभी, हाँ। तो हम थर्ड आई के लिए बोलते हैं ओम, पहले सुन के लो, अ उ म, ये तीन तीन व्यंजन रहते हैं, उ म, उसमें से म बोलने का है हमको, खाली म, और म बोलते ही इधर ध्यान देने का है। ऐसा वाइब्रेशन मुंह में, हम उसका आवाज आएगा, लेकिन हम मन से म बोलने की कोशिश कर रहे हैं।
और इधर ध्यान देने का। हम्म। तो अभी मैं म्यूजिक शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग उस पे 5 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। आंखें बंद करो। मैम आवाज आ रही क्या? गहरी सांस लीजिए। ठीक। गहरी सांस लीजिए। 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 गहरी सांस लीजिए।
गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लीजिए। ओके, तो गहरी सांस लीजिए। आंखें खोल दो अपनी, हाथ रगड़ कर चेहरे पे। अभी लिंक डिस्कनेक्ट होने वाली है, और आप सभी का बहुत टाइम भी लिया है। थैंक यू सर। तो आज का सेशन कैसे लगा, बाकी लोग भी बोल दे। बहुत बढ़िया। और नहीं सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये 4 दिन आपके बहुत ही अनमोल थे हमारे लिए, हाँ, उसके तो लिए सर आप एक करने के लिए। स्क्रीन शेयर कर रहे थे क्या सर? हृदय चक्र से, आप तीन अपर और 3 लोअर के स्क्रीन शेयर कर रहे थे। बहुत हाँ, बहुत सर, शायद आपका बहुत अच्छा सब सुन रही थी मैं, बट मुझे थोड़ा काम था तो मैं काम भी कर रही थी। मेडिटेशन पूरा किया, जो क्वेश्चन आंसर हुए थे तो वो मैंने ऐसे ही काम करते करते ही ऑफिस क्या बोल रही है मैडम? आज मैं सुनाई दे नहीं दे रहा। मैम क्या बोली? मैम आपका सर आपका सेशन बहुत अच्छा था। मैंने काम करते करते सुना था, मेडिटेशन पूरा किया था, बट मुझे थोड़ा सा स्कूल जाना था तो काम करते करते क्वेश्चन आंसर मैंने सुने थे आपके साथ, काम करते करते ही। हाँ हाँ हाँ, कुछ कि मैम तो थैंक यू ग्रुप में सर। डाल। जी मैं डाल दूंगी, मैम डाल दूंगी। और थैंक यू मैम। सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग वीडियो कमेंट डाल दीजिए ग्रुप पे। आपको कैसा लगा हमारा कोर्स से 4 दिन? तो हमारी वही 4 दिन की दक्षिणा रहेगी। मैम के ग्रुप में आप वीडियो रिव्यू डाल दो कि हमारा अष्टांग हृदय कैसा आपको लगा। हाँ सर। सर पूछ रहे थे, आप कुछ स्क्रीन शेयर करने वाले थे, हाँ अपर चक्रास हाँ, और नहीं लोअर अभी चक्रास। टाइम की वजह से नहीं शेयर किया मैंने। सर आप मुझे दे दीजिए, शाम मैं को ग्रुप पे करेंगे डाल। उसको शेयर। अभी बहुत टाइम कम बचा है ना, 6:30 बजने पाए। आप सभी को कुछ चलिए। काम भी रहेगा, मेरा भी शेड्यूल है अभी आगे का।